स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो वायरमैन ट्रेड थ्योरी का सेट 1 और सेट 2 आपको मिल गया होगा चैनल पे। अभी सेट 3 आप ही सभी के रिक्वेस्ट पे है। सेट 3 आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। सभी मॉडल पेपर की तरह लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सभी लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं और करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारी जो मेहनत है उसको आप एटलीस्ट इतना अप्रिसिएट कर रहे हो कि आप लास्ट तक उसे देख रहे हो। तो अगर आप सेकेंड ईयर में आपका भी सीबीटी एग्जाम है तो तीनों सेट जरूर आप देख के जाइए। सारे निमी के ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन सारे निमी पे आपके इंग्लिश में है तो उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दिया है बहुत सारे क्वेश्चंस को। और जिनको ज़रूरत नहीं लगी उनको हम आपको समझा देंगे, उनको हिंदी में हमने नहीं किया, कुछ छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन कई गुना बढ़ा देता है। साथ ही साथ यूट्यूब भी इस वीडियो को आपके लाइक के नंबर्स पे ही जो है आगे और बच्चों तक भी प्रमोट करता है, जिससे और दूर तक ये वीडियो पहुंच पाती है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लाइक बटन आप प्रेस कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज द डायोड कैन विदस्टैंड। देखिए हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे और आप लोग इंग्लिश से थोड़ा फेमिलियर होइए। इंग्लिश देख के ही ना कई बार तो आप लोग बस इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं, बस कमेंट टाइप करना शुरू कर देते हैं, सर हिंदी में लाइए। अरे इंग्लिश समझिए, इतने अच्छे से आपको समझाएंगे कि आपको इंग्लिश हिंदी में फ़र्क नहीं दिखेगा और अच्छे समझ में आएगी, बल्कि हिंदी आपको टफ लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना होगा जिसको डायोड क्या करेगा, विदस्टैंड कर सकेगा, बर्दाश्त यानी सहन कर सकेगा। ठीक, क्या होता है वो, नी वोल्टेज है, बैरियर वोल्टेज है, पीक इनवर्स वोल्टेज है या कट इन वोल्टेज है। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर है आपका पीक इनवर्स वोल्टेज। उसी को हम बोलते हैं पीक इनवर्स या पीक उल्टा वोल्टेज। इनवर्स वोल्टेज ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो डायोड क्या होता है, सहन कर सकता है, विदस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, व्हाट आर द नेम ऑफ द टर्मिनल्स इन यूजेटी। अब यूजेटी में टर्मिनल्स क्या क्या होते हैं, चार ऑप्शन हैं आपके। देखिए, बेस 1 बेस 2 गेट, एनोड कैथोड गेट, बेस 1 बेस 2 एमीटर, एमीटर बेस एंड कलेक्टर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेस 1 बेस 2 एमीटर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपके निमी के क्वेश्चन है। व्हिच इज द हाई पावर पैसिव कंपोनेंट इन डीसी पावर सप्लाई। एक डीसी पावर सप्लाई में, डीसी विद्युत आपूर्ति में हाई पावर निष्क्रिय घटक, पैसिव कंपोनेंट मतलब क्या होता है, निष्क्रिय घटक। एक्टिव कंपोनेंट मतलब सक्रिय घटक कौन सा है। ट्रांजिस्टर तो आपका क्या है, सक्रिय घटक है। डायोड, आईसी, रजिस्टर। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी, रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, ऑप्शन डी रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध जो है आपका क्या है, पैसिव कंपोनेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोटरी स्विच इन फूड मिक्सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। फूड मिक्सर में जो रोटरी स्विच है उसका काम क्या होता है, तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है स्पीड सिलेक्शन। आप लोग क्या करते हैं, 1 2 3 और रिवर्स रहता है ना, 1 2 3 स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, गति चयन। ठीक, अगला क्वेश्चन 5 है, व्हाट टाइप ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में किस तरह का ईएमएफ जो है प्रेरित होता है, गतिशील रूप से, स्थिर रूप से प्रेरित, स्वप्रेरित या पारस्परिक प्रेरित। ध्यान दीजिए, वो होता है आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड होता है डीसी जनरेटर में। उसी जगह अगर एसी ट्रांसफार्मर में देखेंगे आप तो वो होता है आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड। ठीक है, स्थिर रूप से प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, विच मटेरियल यूज्ड फॉर कम्यूटेटर सेगमेंट। क्या अब इसमें अगर हिंदी हम ना रखते तो क्या आपको ये समझ में नहीं आता, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है किसके लिए, कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए। सिंपल सा है ना और आसान भी है। हिंदी कई बार, अब देखिए, कठोर खींचा तांबा, इस तरह की हिंदी आपको आएगी, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे देख के। ऑप्शन ऑप्शन क्या है, कॉपर है, हार्ड ड्रॉन कॉपर है, कार्बन है या ब्रास है। तो कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए हम यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर। जो कॉपर है, तांबा है, उसी को खींचा गया रहता है, हार्ड तरीके ड्रा किया गया रहता है, उसी को हम वहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच जनरेटर हैज़ बोथ शंट एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग। लाइक करते रहिए वीडियो को, कई बार आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, बस वीडियो देखते रहते हैं। व्हिच जनरेटर हैज़ बोथ शंट एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग। कौन से जनरेटर में शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों है। कंपाउंड जनरेटर में, शंट जनरेटर में, सीरीज जनरेटर में या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कंपाउंड जनरेटर, जिसको हम कंपाउंड या यौगिक जनरेटर भी बोलते हैं। उसमें शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेयर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द जनरेटर इज कनेक्टेड व्हाइल पैरेलल ऑपरेशन। अब इसकी हम हिंदी आपको नहीं बताएंगे, हिंदी हम सिर्फ बताएंगे, आएगा नहीं यहाँ पे। पैरेलल ऑपरेशन में जो जनरेटर है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, वेयर इज कहाँ कनेक्ट रहेगा, माइनस बस बार पे, न्यूट्रल पॉइंट पे, पॉजिटिव बस बार पे या फेज वायर पे। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जब पैरेलल ऑपरेशन होगा तो वो पॉजिटिव बस बार पे कनेक्ट
रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच मोटर हैज़ वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। कौन से मोटर का बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है? डीसी सीरीज मोटर का, डीसी शंट मोटर का, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, या डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का? तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है आपका डीसी सीरीज मोटर का, ऑप्शन ए। डीसी सीरीज मोटर जो होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच मोटर यूज इन हैवी कंस्ट्रक्शन ट्रक्स। हैवी कंस्ट्रक्शन में ट्रक्स होते हैं, उसमें किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यानी संचयी यौगिक मोटर का, डीसी शंट मोटर का, या डीसी सीरीज मोटर का? तो वहां पे हम यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर। अगला है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव रजिस्टर इन डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। एक डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में जो प्रोटेक्टिव रजिस्टर है, क्या है प्रोटेक्टिव रजिस्टर, उसका फंक्शन क्या है? टू लिमिट करंट इन होल्डिंग कॉइल, टू लिमिट आर्मेचर करंट यानी आर्मेचर करंट को सीमित रखना, टू लिमिट फील्ड करंट को सीमित रखना, या टू लिमिट द स्पीड यानी गति को सीमित रखने के लिए। तो जो प्रोटेक्टिव रजिस्टर होता है उसका जो फंक्शन है वो होता है टू लिमिट करंट इन होल्डिंग कॉइल, यानी होल्डिंग कॉइल में करंट को क्या करना, लिमिट करना, सीमित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द वाइंडिंग अर्थ लीकेज ऑफ अ डीसी मोटर। डीसी मोटर के वाइंडिंग अर्थ लीकेज को निर्धारित करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है? यहाँ पे जो एक ऑप्शन है आपका वो डी ऑप्शन थोड़ा सा इसमें छिप गया है, सॉरी उसके लिए। कंटिन्यूटी टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, निरंतरता परीक्षण, ग्राउंड टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, या ओपन सर्किट टेस्ट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ग्राउंड टेस्ट किया जाता है उसके लिए। लास्ट ऑप्शन जो डी है वो है ओपन सर्किट टेस्ट, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, व्हिच इज द टाइप ऑफ लोड व्हेन द फेज करंट ऑफ अ 3 फेज सर्किट आर सेम। 3 फेज सर्किट की फेज धाराएं समान होने पर लोड किस प्रकार का होता है? बैलेंस्ड लोड होगा, अनबैलेंस्ड लोड होगा, नो लोड, या फुल लोड यानी संतुलित भार होगा, असंतुलित भार होगा, कोई भार नहीं होगा, या पूरा भार होगा? तो ध्यान दीजिए, धाराएं समान होने पे क्या होता है, बैलेंस्ड लोड यानी संतुलित भार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ रोटर हैज़ स्मॉल डायमीटर एंड लार्ज एक्सियल लेंथ। किस टाइप के रोटर में छोटे व्यास और बड़ी अक्षीय लंबाई होती है? मतलब उसका जो डायमीटर होता है स्मॉल होता है, लेकिन जो एक्सियल लेंथ है उसकी क्या होती है, लंबी होती है। स्मूथ सिलेंड्रिकल में, ठीक है, सैलिएंट पोल में, प्रोजेक्टिंग पोल में, या स्क्वायरल केज में? तो जो चिकना बेलनाकार स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर होता है उसका डायमीटर स्मॉल होता है और एक्सियल लेंथ उसकी क्या होती है, बड़ी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट मेथड इज यूज फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है, में कौन सा मेथड के लिए कौन सा मेथड, कौन सी विधि यूज की जाती है? डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड, ठीक, वार्ड लियोनार्ड मेथड, ओवर एक्साइटेशन मेथड, या अंडर एक्साइटेशन मेथड? तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए, मतलब पैरेलल ऑपरेशन, अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन में हम डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वाइंडिंग्स आर देयर इन स्प्लिट फेज रेजिस्टेंस टाइप इंडक्शन मोटर। हाउ मेनी नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, कितनी नंबर ऑफ वाइंडिंग, नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी किसमें, देयर इन स्प्लिट फेज रेजिस्टेंस टाइप इंडक्शन मोटर में? क्या आप बताइए, इस क्वेश्चन की हिंदी की जरूरत है। स्प्लिट फेज रेजिस्टेंस टाइप इंडक्शन मोटर में कितनी नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं? 1, 2, 3 या 4? तो कितनी होती हैं, 2 होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 नंबर है, व्हिच सिंगल फेज मोटर ऑपरेट्स इन बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। ऐसा कौन सा सिंगल फेज मोटर है, ठीक, जो ऑपरेट होता है, चलता है किस पे, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे? कौन चलता है, सेडेड पोल मोटर, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, या स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर? तो वहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई द कोर ऑफ 3F इंडक्शन मोटर इज लैमिनेटेड। जो 3F इंडक्शन मोटर है 3 का, उसका कोर जो है लैमिनेटेड क्यों होता है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन लॉस यानी फ्रिक्शन लॉस को कम करने के लिए, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस यानी एडी का जो करंट है उसको कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को, टू रिड्यूस हिस्टेरिस, जो हिस्टेरिसिस की वजह से लॉस होता है, हिस्टेरिसिस की वजह से उसको कम करने के लिए, टू रिड्यूस स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, टू रिड्यूस एडी करंट, जो एडी करंट है उसके लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, हाउ द वोल्टेज इज रिड्यूस्ड इन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में
वोल्टेज को कैसे कम किया जाता है, कब, स्टार्टिंग के टाइम पे। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में स्टार्टिंग के समय वोल्टेज कैसे कम किया जाता है या होता है। बाय रिड्यूसिंग सप्लाई वोल्टेज यानी आपूर्ति वोल्टेज को कम करके, बाय एडजस्टिंग द टैपिंग बाय हैंडल द्वारा टैपिंग को एडजस्ट करके, बाय यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या बाय एडिंग रेजिस्टेंस विद रोटर के साथ प्रतिरोध जोड़कर। तो हम उसे करते हैं हैंडल के द्वारा टैपिंग को समायोजित करके, बाय एडजस्टिंग द टैपिंग बाय हैंडल। अगला है विच पार्ट ऑफ अ पैनल बोर्ड शुड बी अर्थड एज पर आईई रूल। तो आईई रूल आप सभी लोग इससे प्रॉपर परिचित होंगे। आईई रूल के अनुसार जो पैनल बोर्ड है, ठीक, उसके कौन कौन से पार्ट, कौन सा पार्ट उसका अर्थ किया जाना चाहिए। ऑल लाइव पार्ट्स, ऑल टर्मिनल्स, ऑल मेटल पार्ट्स या ऑल बस बार्स। तो किसी भी पैनल बोर्ड के जो सारे मेटल पार्ट्स हैं उनको अर्थ किया जाना चाहिए एज पर आईई रूल। नेक्स्ट है विच स्टेप इज इन्वॉल्व इन टेस्टिंग लोड परफॉर्मेंस इन पैनल बोर्ड। कौन सा स्टेप इन्वॉल्व मतलब मौजूद होता है टेस्टिंग, किसकी टेस्टिंग में, लोड परफॉर्मेंस इन पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड में लोड परफॉर्मेंस की टेस्टिंग में कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप या थर्ड स्टेप। राइट आंसर ऑप्शन सी, लास्ट स्टेप। नेक्स्ट, विच इज़ द कलर ऑफ फ्रेश सिलिका जेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो सिलिका जेल है उसका कलर होता है फ्रेश का ब्लू, ऑप्शन बी ब्लू यानी नीला। नेक्स्ट है हाउ द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर आर रेटेड। कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी हिंदी रखने की तो हमने नहीं रखा। ट्रांसफार्मर्स की जो कैपेसिटी है वो कैसे रेट की जाती है, KW में, KVA, KWH या MW। ऑब्वियस सी बात है किसमें, ऑप्शन बी KVA। नेक्स्ट है 24 विच फ्यूल इज यूज टू जनरेट हीट एनर्जी इन थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन में हीट एनर्जी जनरेट करने के लिए कौन सा ईंधन, कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है। तो एक थर्मल पावर स्टेशन मतलब क्या है, ऊष्मीय पावर मतलब क्या होता है, विद्युत स्टेशन या ऊष्मीय पावर प्लांट जिसको भी कहते हैं, जहाँ पे हम ऊष्मा के थ्रू ऊष्मीय। तो थर्मल पावर स्टेशन पे क्या हम करते हैं, जहाँ पे आपकी जो हीट एनर्जी होती है, ऊष्मा ऊर्जा होती है, उसको हम किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पे आपका क्या फ्यूल यूज करते हैं, वहाँ पे हम यूज करते हैं कोल यानी कोयला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PWR इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में PWR का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर रिसोर्स, प्रेशराइज्ड वाटर रेस्टोर या प्रेशराइज्ड वाटर रिसीवर। ये क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा भी नहीं, तो उसका फुल फॉर्म होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ऑप्शन ए प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द स्पैन लेंथ ऑफ स्टील टावर। एक स्टील टावर की स्पैन लेंथ कितनी होती है, 40 to 50 मीटर, 50 to 80 मीटर, 60 to 100 मीटर या 100 to 300 मीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी 100 to 300 मीटर। नेक्स्ट है विच इज़ द एडवांटेज ऑफ DC इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन। एक DC इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का एडवांटेज यानी लाभ क्या है। रिक्वायर्ड ओनली 2 कंडक्टर, सिर्फ 2 कंडक्टर्स की जरूरत होगी। नो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ड्यू टू हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज की वजह से कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, संचार की प्रॉब्लम नहीं होगी। नो नीड ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं होगी। या हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज का हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिक्वायर्ड ओनली 2 कंडक्टर्स, सिर्फ 2 कंडक्टर्स की जरूरत होती है। ये इसका क्या है, एडवांटेज है। अगला है हाउ द साइज ऑफ फीडर इज डिसाइडेड। एक फीडर जो है उसकी साइज हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज के बेसिस पे आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ करंट ऑफ द लाइन, जो लाइन में करंट है उसके आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ लाइन, लाइन की जो लेंथ है उसके आधार पर। या ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ लाइन, यानी लाइन की जो हाइट है उसके आधार पर। तो हम फीडर डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट ऑफ द लाइन, लाइन का जो करंट है उसके आधार पे हम फीडर डिसाइड करते हैं फीडर का साइज क्या होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड इन रेजिडेंशियल एरिया। किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, इज यूज्ड इन रेजिडेंशियल यानी जहाँ पे लोग रहते हों, ठीक है, एरिया, रेजिडेंशियल एरिया में, आवासीय इलाकों में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, ठीक, यूज किया जाता है। सिंगल फेज 2 वायर, 3 फेज 3 वायर, 2 फेज 2 वायर या 3 फेज 4 वायर। तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ऑप्शन डी 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या मेथड जो भी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ PT। क्या पूछा गया, सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ PT, ठीक। तो
पीटी मतलब क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज कितना होता है, 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 660 वोल्ट या 110 वोल्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज एज इंसुलेटर इन सर्किट ब्रेकर। एक सर्किट ब्रेकर में कौन सी गैस एज ए इंसुलेटर यूज की जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या SF6। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, SF6। नेक्स्ट है, विच सर्किट ब्रेकर हैज़ द लोएस्ट वोल्टेज रेंज। कौन सा सर्किट ब्रेकर, ठीक, क्या होता है, लोएस्ट वोल्टेज, जिसकी लोएस्ट वोल्टेज रेंज हो, सबसे निम्नतम वोल्टेज की रेटिंग यानी रेंज हो। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर की, ऑयल सर्किट ब्रेकर की, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की या SF6 सर्किट ब्रेकर की। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द ड्रॉबैक ऑफ रबर इंसुलेशन यूज्ड इन अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल में जो रबर इंसुलेशन यूज़ किया जाता है उसका ड्रॉबैक क्या है, उसकी एक कमी क्या है। एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर यानी मॉइस्चर नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, हार्ड हो जाता है, लो मैकेनिकल यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, हाई हाइग्रोस्कोपिक वैल्यू जो उसकी हो हाई होती है। तो यहाँ राइट आंसर आपका एब्जॉर्ब मॉइस्चर, वो क्या करता है, नमी यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये उसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है 34 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MI केबल। तो MI केबल का फुल फॉर्म क्या होता है, MI केबल को हम बोलते हैं मिनरल इंसुलेटेड केबल्स। क्या बोलते हैं, मिनरल इंसुलेटेड केबल्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग ग्राउंड एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। कौन सा टेस्ट, ठीक, यूज किया जाता है किसके लिए, लोकेटिंग ग्राउंड एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल्स में। अंडरग्राउंड केबल में ग्राउंड एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को लोकेट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लूप टेस्ट या ग्राउंड टेस्ट। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लूप टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द यूज ऑफ डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड। देखिए उससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, अल्टरनेटर आया था ना वहाँ पे। तो डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड हम यूज करते हैं फॉर सिंक्रोनाइजिंग ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर्स को अगर हमको सिंक्रोनाइज करना होता है तो वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच फैक्टर इज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग द कंट्रोल पैनल डायमेंशन। अगर आप एक कंट्रोल पैनल की डायमेंशन बीमाएँ, ठीक है, डिज़ाइन कर रहे हैं तो मेन फैक्टर कौन सा है जिसको आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ध्यान में रखेंगे। हाइट ऑफ पैनल, पैनल की ऊंचाई, विड्थ ऑफ पैनल, पैनल की चौड़ाई, लेंथ ऑफ पैनल, पैनल की लंबाई, या स्विंग एरिया ऑफ कैबिनेट डोर, जो कैबिनेट डोर है उसका स्विंग एरिया कितना होगा, कितनी दूरी में वो खुलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही एक पैरामीटर है या यही एक फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा, स्विंग एरिया ऑफ कैबिनेट डोर। नेक्स्ट है, व्हिच फैक्टर डिटरमाइंस द साइज ऑफ वायर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल वायरिंग। व्हिच फैक्टर, कौन सा फैक्टर इसमें से डिटरमाइन यानी निर्धारित करेगा साइज ऑफ वायर, तार का साइज क्या होगा, किसके लिए, इंडस्ट्रियल वायरिंग के लिए। इंडस्ट्रियल वायरिंग के लिए तार का साइज क्या होगा, ये कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करेगा। टाइप ऑफ वायरिंग डिस्टेंस यानी वायरिंग डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स से डिस्टेंस कितनी है, लाइन का वोल्टेज कितना है या लोड करंट कितना है। तो जो लोड करंट है वो डिसाइड करेगा कि तार का साइज क्या रखना है किसी इंडस्ट्री में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच केबल इज सेलेक्टेड फॉर सर्विस कनेक्शन एंड आउटडोर एप्लीकेशंस। कौन सा केबल सेलेक्ट किया जाता है किसके लिए, सर्विस कनेक्शन के लिए और आउटडोर एप्लीकेशंस के लिए। PVC इंसुलेटेड, PVC शीथ्ड, PILC केबल, TRS शीथ्ड या लीड अलॉय शीथ्ड। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए, PVC इंसुलेटेड एंड PVC शीथ्ड। नेक्स्ट इसके बाद आपकी बारी है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PILC। PILC का फुल फॉर्म क्या है, PILC का फुल फॉर्म होता है पेपर इंसुलेटेड लीड शीथ्ड केबल्स। क्या है, पेपर इंसुलेटेड लीड शीथ्ड केबल। तो ये 40 क्वेश्चन थे। अब आ गई आपकी बारी, क्वेश्चन नंबर 41। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हम उम्मीद यही करेंगे सारे लोग सही आंसर कमेंट करें। व्हिच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड इन वर्कशॉप वायरिंग। वर्कशॉप वायरिंग में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण यूज किया जाता है, रेजिंग मेंस, बस चैम्बर, ट्री सिस्टम या रिंग मेन सिस्टम। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। तो जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट कर देना है यहाँ पे 41 का जो भी राइट आंसर है। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर दीजिए। और चैनल पे जो भी वीडियोज़ हैं इनको अगर आप देख रहे हैं आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आपको ITI की अपडेट्स, ITI की जॉब्स, ITI की अप्रेंटिसशिप और ITI की स्टडी की वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। थैंक यू।